ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर, ऑन होल नंबर, प्राकृत एंड पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? हमने देखा था ऑपरेशन जोड़ होता है, घटाव, गुना, भाग, जिसमें से हम जोड़ एडिशन कर चुके हैं, घटाव सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं और गुना मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट का देखा, 2 डिजिट का देखा, है ना। हमने किया था 4 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा। हमने 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन भी देखी थी, अगर मैं 23 को मल्टीप्लाई करूंगी 15 से तो हमें क्या मिलेगा, है ना। 3 पंजे 15। पहले हम क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई इस पूरी डिजिट से करेंगे, यानी कि 5 या 15, हासिल 1, हाँ हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यस बच्चे, 5 दूनी 10, 10 और 11, और फिर 1 की गुना 23 से करेंगे तो 23 ही आ जाएगा। 5, 4 और 3, ये हमने मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट वाली देखी थी। हमने 3 डिजिट वाली भी करी थी, है ना, 3 डिजिट वाली भी करी थी। अगर मैं 353 की गुना 160 से करती हूँ, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से कॉपी में करो और उसके बाद आंसर बता दो। जरा कॉपी में करो और मुझे आंसर बता दो। और यहाँ मुझे बताएंगे सुरेश यादव की आईडी से जो बच्चा है, सुरेश यादव की आईडी से बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। सुरेश यादव की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अनम्यूट करो। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे पहले? चलो स्टार्ट। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? हेलो। हाँ बच्चे, चलो बताओ, बोलिए बच्चे। हेलो। हाँ बच्चे बोलो। चलो 3 को 0 को करेंगे 3 से। 0 को करेंगे 3 से, ठीक है, कितना आएगा? 0 मैम। 0, ठीक है, फिर 0 को 5 से। ठीक है, फिर 0 को 3 से। ठीक है, फिर भी 0 आएगा। फिर क्या करेंगे फिर बच्चे? फिर मैम गुणा गुणा आएगा मैम। गुना का साइन आएगा, वेरी गुड। फिर फिर मैम 36 18। 6 18, 18 लिख दूं हासिल यहाँ 1। पर? नो मैम 8। ठीक है, हासिल 1। फिर क्या करेंगे? 4 पंजे 30 मैम। 6 पंजे 30 और 1 31। हासिल 1 31। यस, 1 का 3, मैम 1 यहाँ और हासिल 3। 3, ठीक है। फिर क्या फिर मैम करेंगे 36 फिर 36 18। बेटा? 6 18, ठीक है। फिर 3 18 मैम और 3, जोड़ गई 18 और 3 21। 21। हाँ, फिर क्या करेंगे? दोबारा से 2 साइन लगा देंगे, फिर तीसरा वाला भी करना है। यस मैम। कितना आएगा? फिर 3 1 कम 3 मैम। ठीक है, फिर 5 1 कम 5 मैम। वेरी गुड। फिर फिर 3 1 कम 3 मैम। वेरी गुड, चलिए कितना आ जाएगा? प्लस करेंगे फिर आप। मैम फिर पहले 0 आएगा मैम, फिर 8, फिर 4, हाँ फिर 6, हाँ, फिर 5, फिर वेरी 5। गुड, यस वेरी गुड। तो हमारा आंसर आ गया ये। यस, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जिन भी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही के सभी बच्चे आंसर करेंगे, सबका नहीं आया है अभी। 8 बच्चों को आंसर आया है, बाकी भी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे भी करके आंसर बताएंगे, है ना, बाकी बच्चे भी बताएंगे। चलिए, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फिर एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। अगर मैं, हाँ, सिमिलरली मैंने इन 3 डिजिट 2 नंबर डिजिट लिया, 3 डिजिट नंबर लिया, 3 अंकों की संख्या मैंने अगर 357 लिया और 160 से गुना किया तो मुझे कितना मिला? ये मिला, है ना, ये संख्या मिली हमें। सेम ऐसे ही हमने किसको किया था? 353 को 160 से किया था तो हमें क्या मिला था? ये संख्या मिली थी। ठीक है, क्या कोई बच्चा ऐसा है अभी भी जिसको गुना करने में प्रॉब्लम होती है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। अगर सभी को समझ आया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। सभी
कोई भी एक भी बच्चा बचा है ना जिनको नहीं आता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आता तो पहले उसे बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो फिर अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप लोग कहाँ करेंगे, पोल में करेंगे, ठीक है। चलो करिए। कहता है किसी चलिए आंसर कीजिए पोल के अंदर। किसी कक्षा में 224 बच्चे हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं, 224 बच्चे हैं। यदि प्रत्येक बच्चे के पास मैम 15, 324 है। हाँ बेटा 324, 324 है। हाँ हाँ 324। किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, यही बोला बेटा मैंने, 224 बोला मैम आपने। अच्छा ओके सॉरी बेटा सॉरी, 324 सॉरी माय मिस्टेक। हाँ किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी। आई हैव डन मैम। बेटा हाँ जिन्होंने कर दिया उनका वो प्लीज पोल में आंसर कर दो, मुझे दिख जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे। और किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो टोटल किताबें कितनी हुई वो बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है ना। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। पहले अपनी कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में करो, ठीक है। पहले अपनी कॉपी में करो फिर पोल में करना। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। बेटा ध्यान से कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। किसी कक्षा में 24 बच्चे हैं, यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी, ये बताना है आपको। सभी करेंगे, सभी बच्चों का नहीं आया अभी, है ना। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ। 5 4 3 2 1। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है। और मैं चैट कर रही हूँ। और अगर कोई बच्चा रह गया है तो जल्दी से कर दो जरा आंसर, फिर हम देखते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो कक्षा के अंदर बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या है ना कितनी है, 324। और प्रत्येक बच्चे के पास कितनी किताबें हैं, प्रत्येक बच्चे के पास किताबें हैं 15, है ना। तो कुल किताबों की संख्या कितनी हुई, कुल किताबों की संख्या यस 324 को 15 से गुना कर देंगे, है ना। क्योंकि एक बच्चे के पास 15 किताबें हैं तो 324 के बच्चों के पास कितनी होगी, तो हम कैसे गुना करेंगे। आप पहले 5 की गुना करोगे 4 से, है ना। 5 चौक 20, 20 का 0, हासिल लगा 2, कहाँ जाएगा हासिल 2 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल, 12 लिखे के 12 का 2 यहाँ लिखा, 1 हासिल, और फिर 5 तिया 15, 15 और 1 16, है ना। फिर हमने क्या किया, गुना का निशान। अब एक की गुना तो हम किसी भी नंबर से करते हैं, वही नंबर आ जाता है, सिंपल। अब क्या कर देंगे, इसको गुना करके लिख, इसको जमा करके लिख देंगे। तो जमा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 2 और 4 6, और 6 और 2 8, 1 3 और 1 4, तो कितना आया 4807, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया था। गलती से हुआ था या फिर नहीं समझ आया, बता दो जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बता दो जरा, फिर आगे ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या किसी को, कोई डाउट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलो। अब जैसे हमने जोड़ और घटाव में पढ़ा था ना बच्चे, जोड़ और घटाव में पढ़ा था ना हमने कि जोड़ में क्या पढ़ा था कि अगर 2 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें प्राकृत और पूर्ण संख्या ही मिलती है ना। और घटाव में हमने पढ़ा था कि अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं या प्राकृत संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या मिले। हमने पूर्णांक का देखा था, जब 0 में से माइनस
5 किया था तो -5 आया था, जो एक पूर्णांक था, है ना। तो घटाव में तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन गुणा में क्या है, 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को गुणन भी प्राकृत और पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है। तो जो गुना होता है, अगर 2 प्राकृत या पूर्ण संख्या को किया जाता है तो उनका गुना का जो रिजल्ट आएगा वो भी प्राकृत और पूर्ण होगा। जैसे 0 को 2 से गुना किया, हमें 0 मिला, पूर्ण संख्या है ना। और अगर मैं 5 को 2 से गुना करती हूँ तो 10 आ रहा है, एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृत संख्या भी है। तो कहने का क्या बच्चे मतलब है कि जब भी हम दो पूर्ण या प्राकृत संख्याओं को गुना करते हैं तो उनका रिजल्ट भी हमेशा प्राकृत और पूर्ण होता है। ये चीज क्लियर है, तीनों केसेस में क्लियर है, हमने देखा है तीनों में। जब हम जोड़ करते हैं तब अगर हमें मिलता है तो हमें हमेशा पूर्ण और प्राकृत मिलता है जोड़, है ना। 2 प्राकृत संख्याओं को और पूर्ण संख्या का जोड़ भी प्राकृत और पूर्ण होता है। घटाव करते हैं तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं होता है, मैंने बताया है। जब हम घटाव करते हैं तो वहां पर जरूरी नहीं है जो रिजल्ट आए वो पूर्ण संख्या और प्राकृत भी हो, प्राकृतिक भी हो, है ना। देखा भी था हमने 5, 0 और -5 का एग्जांपल लिया था, जिससे -5 आंसर आया था। अब -5 तो एक पूर्णांक है, तो ऐसा घटाव में जरूरी नहीं है। लेकिन गुना में ये चीज ठीक है कि अगर 2 पूर्ण या प्राकृत संख्याओं को हम गुना करते हैं तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी पूर्ण और प्राकृत संख्या होगा। क्या ये चीज सभी को समझ आई है? जल्दी से बता दीजिए, चैट सेक्शन में लिख दो सभी को समझ आया तो यस, अदरवाइज नो। और ये भूलना नहीं है बच्चे, जो मैं अभी पढ़ाती हूँ भूलना किसी को नहीं है। आज भी याद रखोगे, 4 दिन बाद भी याद रखोगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आंसर एक एक बच्चे का आना चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन सभी आंसर करेंगे, है ना, आंसर सभी बच्चे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। हाँ चलो, एक क्वेश्चन है कि अगर मैं 513 की गुना 136 से करूंगी तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, पोल में आंसर करना है आपको। पहले कॉपी में कीजिए, उसके बाद पोल में करना। टाइम ले लो अपना, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। 513 की गुना 136 से करनी है बच्चे। ध्यान से कीजिए, 513 की गुना 136 से करनी है। आंसर सभी बच्चे करेंगे, पहले अपनी कॉपी में करें और ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, एक जैसे ऑप्शन लग रहेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखें ऑप्शन को भी। जो आपका आंसर हो उसे देखो और फिर ऑप्शन ढूंढो, ठीक है, गलत नहीं करना है। मैम मेरा गलती से गलत हो गया। तभी मैंने बोला ना, क्योंकि मैं बच्चों का देख रही हूँ, बच्चे कर सही रहे होंगे पर लेकिन उनको ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं ना, तो वो गलत कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने बोला पहले अपने कॉपी में करो और जो आंसर है ना उसको पहले ऑप्शन में ढूंढो कहाँ पर है, क्योंकि सारे एक जैसे आंसर लग रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर अभी एक गलत हुआ है तो आप चैट में आंसर कर देना, ठीक है। तभी मैं बाकी सभी बच्चों को कह रही हूँ कि पहले अपनी कॉपी में करें और फिर ऑप्शन एक एक डिजिट देख के फिर करना, ठीक है। चलिए कीजिए, सबका नहीं आया अभी तक? सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, हाँ। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और दे रही हूँ बाकी। 5 4 3 2 1 0। अभी भी 2 बच्चों ने नहीं किया है, बच्चे कर दीजिए जल्दी से।
जल्दी से कीजिए। चलिए पोल को करते हैं एंड चैट कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो अब इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? बाकी बच्चे, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था ना, जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो। और इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? अच्छा, बहुत बच्चों ने ना आंसर एक जैसे लग रहे होंगे, इस चक्कर में गड़बड़ कर दी है ना। बहुत बच्चों ने आंसर गलत करा है। अब मुझे ये बता दो कि आपको समझ नहीं आया। अब मुझे ये कौन बताएगा? चलिए, ये मुझे जय कुमार की आईडी से बच्चा है। चलिए आप बताइए कैसे करेंगे, क्या आएगा आंसर? यस मैम। पहले हम 6 को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, 6 को 18 मैम। हाँ ठीक है, 18 आंसर 1 मैम। हाँ ठीक है। 3 3 3 एकम 3 आ जाएगा जी। आंसर 1 4 आ जाएगा जी। 3 एकम 3 कैसे आएगा बेटा? 6 से 6 गुणा जी, 6 6 एकम एकम 6 होगा ना, 6 की गुणा 7 आ जाएगा जी। उड़ा हाँ, रिलैक्स बेटा, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, डरो मत, मुझे पता है आपको आता है। और जमा 1 कर देंगे, 7 6 5 30 हो जाएगा जी। हाँ, 6 पंजे 30। चलो फिर बहुत गुणा जी। बढ़िया। आगे 3 फिर की गुणा। हाँ 3 3 9 जी। ठीक है 3 एकम 3 जी। ठीक है 3 5 15। ठीक है। अब फिर 2 क्रॉस गुणा का निशान जी। 2 गुना के निशान, ठीक है। फिर 3 एकम 3 जी। 3 एकम 3 मतलब 1 एक एकम 1 जी। आपने 3 से किया, ठीक है। एक फिर 1 का 1 आ जाएगा जी। फिर हाँ 5 का 5 जी। ठीक है, कितना आएगा सम करके बेटा? सरफ करके जी। फिर तो 8 8 आ गया, और यहाँ 8 6 7 9 6। 7 और 9 कितना होता है? 7 और 9 16, 16 का 6 यहाँ, एक हासिल। अब आंसर जी 9 या कितना? अरे 7 10 7 आ जाएगा जी। हाँ 7 आएगा ना बेटा, 6 और 1 7। हाँ अब यहाँ कितना आएगा? 9 और 9 6 जी। हाँ, तो क्या आंसर आया हमारा? 6 9 7 69 6। 768 जी। हाँ, तो ये कितना, कौन सा ऑप्शन सही हुआ 69 हमारा? बी। हमारा ऑप्शन बी। और बहुत बच्चों ने ना सही चाहे आंसर निकाला हो, लेकिन ना ऑप्शन एक जैसे है ना, उस चक्कर में काफी बच्चों ने आंसर गलत कर दिया। ऐसा ही हुआ है ना, या समझ नहीं आया? कई बच्चे हैं, क्योंकि काफी बच्चों के गलत हुए हैं। बता दीजिए जल्दी से, मुझे बता दीजिए चैट सेक्शन में, क्या रीजन यही था कि एक जैसे ऑप्शन की वजह से आपने जल्दी जल्दी में लगा दिया, या समझ नहीं आया? अगर समझ नहीं आया, अगर ये रीजन था कि गलती से हुआ है, तो यस कर दो। अगर समझ नहीं आया तो नो लिख दो। कोई भी एक भी बच्चा है बेटा, मेरे को ना, क्योंकि ये है कि समझ आना चाहिए सबको। आंसर सही है गलत हो तो बाद में हम देखेंगे ना। यस, मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि बच्चे जिस हिसाब से आंसर कर रहे थे, गुना सबको आई थिंक अब तो आ गई है। चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। चलो, ये तो बहुत इजी सा है ना। 31 की गुना 1000 से करनी है और पोल में आंसर करना है बेटा। ठीक है, कहाँ करना है? पोल में आंसर करना है। चलिए कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी। चलो, हमने सीखा भी था जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 3 प्रॉपर्टीज, उसमें ये गुना, ये वही देखा था, उस संख्याओं की गुना करना जिनके पीछे 0 होती है। पहले कॉपी में करिए और उसके बाद फिर पोल में जाके आंसर कीजिए। 31 की गुना 1000 से करनी है। सभी बच्चे करेंगे, सभी सभी ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। पहले कॉपी में करा करो, उसके बाद यहाँ करो, ठीक है। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो। अच्छा, एक बात और चीज, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं पोल में, तो पोल में सभी आंसर करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जोन सा आंसर ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। और आंसर सभी करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। हमें 31 की गुना 1000 से करनी थी,
सिंपल हमने पढ़ा है, हम अगर हमारे पास 2 डिजिट है पहले हम उन नंबर्स को गुना कर लेते हैं और फिर बाद में 0 लगा देते हैं। तो 31 की गुना 1 से करने, तो किसी भी संख्या की गुना हम 1 से करते हैं तो हमें वो संख्या मिलती है, तो 31 मिल गया। उसके बाद कितनी जीरो थी बच्चे? 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डी।